हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, पटवारी का पेपर आज आपका 12 फरवरी को री एग्ज़ाम हुआ था इसी का। तो उसी के आंसर की को लेकर आज डिस्कशन करेंगे। 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे गाइज। पेपर के लेवल को अगर बात करें तो हिंदी प्रीवियस देखो, सबसे पहले जो आपका 8 जनवरी को पेपर हुआ था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर आज का पेपर देखते हो तो आज का पेपर कंपैरेटिवली आपका क्या बनाया गया है, मॉडरेट बनाया गया है। मतलब अगर कोई एस्पिरेंट्स पिछले वाले पेपर में आपका 80 प्लस या 75 प्लस स्कोर कर रहा था, तो वो यहाँ 4 to 5 मार्क्स क्या चला जाएगा, आपका डाउन गया होगा, जो मेरे को लगता है आपका। क्योंकि हिंदी भी एकदम ऐसा नहीं है जैसे पिछली बार 19-20 नंबर करेक्ट हो जा रहे थे तो इस बार हो जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजिंग आपका भरा हुआ था। जीएस फिर से वही पिछली बार की तरह टफ लेवल की बोलेंगे। उत्तराखंड पिछली बार एकदम इजी पूछ दी थी, लेकिन इस बार जो है गाइज थोड़ा इजी टू मॉडरेट कर दिया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन हिंदी पर है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो ये सी है गाइज, सी वाली सेट है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सेट है आप वो मिला सकते हो, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे आपके। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, देखो ये वृक्ष काटता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या था, देखो वृक्ष काटता है तो अलग होने में से आया है, अपादान कारक भी हो सकता था। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, काटने की प्रक्रिया हो रही है कुल्हाड़ी से, तो क्रिया का साधन है। और क्रिया का साधन अगर आ जाता है गाइस, तो क्रिया का साधन में कौन सा हो जाता है, करण कारक। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, उल्टे बांस बरेली को। इसका मतलब होता है किसी ऐसे जगह पर चीज़ों को रख देना जहां उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर सी, विपरीत कार्य करना। तीसरा प्रश्न है, इनमें से देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। तो पंजाबी गुरमुखी पता ही है आपको, मराठी असमिया नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका, गुजराती। अगला है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें। राकेश चंद्रमा का है, मयंक है, सोम है, कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा, अर का आपका पर्यायवाची नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, अन्वीषण शब्द में संधि है। तो अगर इसे तोड़ते हैं तो अनु प्लस इक्षण बनेगा। तो ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो संधि हो जाती है यण संधि। अगला, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है। तो ये इजी है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कवयित्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, ये होती है आपकी वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। तो ये था उदंड मार्तंड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अजात शत्रु का अर्थ है। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ये इजी है थोड़ा, देखिए, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, तीनों है। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये ऑप्शन नहीं है आपका। अगला है, संयुक्त व्यंजन गौ की संरचना। तो गौ जो बन जाता है, जौ प्लस किससे बनता है, यौ से बनता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से संयुक्त स्वर है, ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो गाइज, निराला जी की रचना दोनों आप कैंसिल कर सकते थे, जनता का आदमी और सहस्र स्वीकारा है। ऊषा और बादल राग बच जाती, तो इसमें से आंसर होगा आपका सी। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब चाह भी होता है, तलब बुलावा भी होता है, तलब वेतन भी होता है। तो क्या नहीं होता, आवेश नहीं होता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले की अगर बात करें गाइज, 15th, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोने का पर्यायवाची शब्द जातरूप, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। किसी में लगेगा गाइज आपको कि डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हरिया हरकुलस की हैरानी। तो हरिया हरकुलस जो उपन्यास है, ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सरकारी पत्रों में निम्न में से किसकी गणना नहीं होती है। सरकारी पत्रों में परिपत्र आता है, अधिसूचना, अनुस्मारक, सब आएगा, सूची पत्र नहीं आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, लॉ आपका ऑप्शन नंबर बी। काव्यकृति आवाज भी एक जगह है। तो आवाज भी एक जगह है, ये किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की। कुमाऊनी बोली की उपबोली पूछा गया है गाइज, तो आंसर हो जाएगा खस परजिया। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन
हिंदी में देख सकते हैं आप, ईजीली 15+ यहाँ पर लाए जा सकते थे। 15 to 17 अगर आपका स्कोर है यहाँ पे आप कर रहे हो तो आपका लिए मतलब ईजी पड़ जाएगा, आगे जो जीएस का सेक्शन आएगा उसके लिए। अगले पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19B के अंतर्गत वाक स्वातंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु कौन सा आधार नहीं हो सकता। मतलब ये कहना चाह रहा है 19 में सबसे पहले है क्या ये समझना पड़ेगा आपको। इसके लिए 19 में आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। देखो बोलने की आज़ादी आप शिष्टाचार में ही बोल सकते हो, ठीक है, सदाचार भी होना चाहिए। अब बच गया C&D, लोक व्यवस्था के अंदर भी हम देख सकते हैं गाइज, क्योंकि अगर कहीं पर भी प्रशासन को लग रहा है कि आपकी वजह से आप धरने प्रदर्शन पर हो, आपकी वजह से जो प्रशासन है या लोक व्यवस्था जो है वो डगमगा रही है, तो उस पर भी क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए इसका C ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आंसर की क्या आती है और आप कमेंट करके बता सकते हैं। अनुच्छेद 338 338 SC से है और 338 A अगर होता तो वो ST से हो जाता, तो आंसर A आपका करेक्ट है। डैश के स्थान पर वह विकल्प चुनिए। रीजनिंग का क्वेश्चन करना क्या है आपको, देखो 12 गुणा, फिर क्या कर देना था, 12 का आधा करोगे आप, तो 12 का आधा और उसमें से 1 कम कर दो, तो 12 का आधा 6, 6 में से 1 घटाओगे कम तो 5, 12 पंचे कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ऐसे ही दूसरा देखो 16 अगर बनाओगे सेम लॉजिक से, 16 गुणा 16 का आधा किया जाएगा और उसमें 1 कम हो जाना चाहिए, तो 8, 8 में से 1 कम करोगे 7, और 16 को 7 से गुणा करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा, 112। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले पर आते हैं। 6 मित्र ABCDE तथा F एक वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बनाया हुआ है देखो। तो आपसे पूछा है B के बाईं ओर कौन है, तो B के बाईं ओर कौन बनेगा, D। देखो ऑप्शन D मतलब व्यक्ति D है, लेकिन ऑप्शन C लगा के आना, ये नहीं कि किसी ने ऑप्शन लगा दिया हो B। अगला, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ईजी क्वेश्चन था आपका ये। यहाँ पर आपका क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, तो काउंटिंग कर लेते हैं आप, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 8 दूना 16, 8 तियाँ 24, तो 24 तो यहीं पर बन रहे हैं। उसके अलावा देखो कॉम्बिनेशन पर बनेगा ये और एक बनेगा ये, तो 24 और 4 और बनते हैं 28, तो ऑप्शन नंबर D। अगले पर आ जाते हैं। गणितीय चिन्हों का सही संयोजन, तो अगर आप गाइज इसमें बैठाओगे तो B ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। तो रीजनिंग आपकी इजी लेवल की थी। यहाँ पर आपको बोला गया था तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो देखो ये खिलाड़ी हो गए और ये क्या हैं, गायक हैं। सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक क्या होने चाहिए, लंबे। पहला निष्कर्ष, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो देखो खिलाड़ी और लंबे का पोर्शन है। सभी खिलाड़ी लंबे, देखो सारे खिलाड़ी लंबे में नहीं जा रहे, तो केवल एक ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णय राजनीतिक संवैधानिक साधना माना है। गाइज इसका ऑप्शन या तो A होगा या B होगा, आप कमेंट करके बता देना करेक्ट आंसर क्या है। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सबसे पहले राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया, तो ये कौन थे आपके, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था, तो ये भी आपका छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए 5, 9, 7, 11 ये ऐसे संविधान संशोधन हैं जो एकदम कोई पढ़ता नहीं है आपका, तो इसका मे भी होना चाहिए 7वां या फिर 9वां आपका, ठीक है। बाकी मैं कमेंट पे कर दूंगा आपको जैसे ही आंसर होगा, ये मैं जस्ट पेपर जैसे ही मिला हुआ है तो वैसे ही बना रहा हूँ आपके लिए, आप कमेंट करके बता देना। अगला है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रैम भी जरूरी है, CPU भी, फाइल इन डिस्क, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम सिक्के मिलते थे गाइज वो आपके क्या होते थे, आहत सिक्के कहलाते थे। ए आंसर आपका करेक्ट होगा। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सबसे बड़ा अभिलेख है और कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के लिए किस स्तर पर नियुक्त होते थे, गांवों से जो टैक्स कलेक्ट करता था उनको बोला जाता था आमिल, तो किस लेवल पे थे ये, गांव के लेवल पर। यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा ये क्या किया गया था, स्थापना की गई थी।
पंजाब का कूका आंदोलन, इजी क्वेश्चन है, पुराना भी पूछा गया है, राम सिंह कूका के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो अल हिलाल पत्र निकाला था भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो TSMTI एग्जोस्फेयर बहिर्मंडल आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? गाइस अगर इसमें हम देखें, देखो तापमान करेगा आपका, जेट स्ट्रीम ये भी करता है। अब बच गया आपका पश्चिमी विक्षोभ या अल नीनो, इन दोनों में से एक आपका आंसर इसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अल नीनो भी आई थिंक करेगा, फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। निम्न स्थानीय पवनों में कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? तो आल्प्स पर्वतों के अंदर जितने भी यूरोप के आल्प्स पर्वत हैं वहाँ जो पवनें चलती हैं उन्हें फॉहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो लिंगानुपात कम है कहाँ पर? हरियाणा में। बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो ये फिर से डीप क्वेश्चन थोड़ा देखो, बोलंगीर, कोरापुट और संबलपुर है, डुमका पड़ेगा आपका झारखंड के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसके लिए फिर से ये डीप क्वेश्चन। अब अगर आप तुक्का लगाते हैं तो अच्छी बात है। इक्वाडोर है, कोलंबिया भी है, ब्राज़ील है, चिली में कॉफ़ी नहीं मिलती है आपकी, डी ऑप्शन। एल्गोरिथम एक प्रमुखता विशेषता है। एल्गोरिथम की विशेषता क्या है गाइस? देखो इसमें दो में है, एक तो फाइनाइट होता है, ठीक है, और सिंबॉलिक होता है, ये भी सही है आपका। अगर देखें दोनों में से या तो सी होना चाहिए या डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण कौन सा है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनमें आपकी जावा आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला है अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो वयोवृद्ध किसके लिए है? जो सीनियर सिटीजनशिप हैं उनके लिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई? तो जो एग्रीकल्चर का फील्ड था गाइज, इसमें क्या देखने को मिली है? वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि लोग गांव में आए थे, वहां कृषि उत्पादन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, सी। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022, तो ये SDG गाइज ये नंबर 1 पर रहा था? पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टेट नहीं पूछा, केंद्र शासित प्रदेश भी बोल दिया है उसने। निम्न में से कौन सी टीमें फाइनल फीफा वर्ल्ड कप में पहुंची थी? तो फ्रांस और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया था। निम्न में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? किससे संबंध है नीरज चोपड़ा का? भाला फेंक से। अगला है जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर, तो जगदीप धनखड़ बने थे मार्गरेट अल्वा को हरा करके। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के लिए लड़े थे। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? किस स्थान पर 26वां 26 नेशनल यूथ महोत्सव जो है ये हुबली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ? तो गाइज ये आपका फिर से है, देखिए कई साइट्स इसमें केरला आपको आंसर मिलेगा और कई साइट्स पे आपको गुजरात भी देखने को मिलेगा, तो ये आपका ठीक है। पहली बार देखें तो इनमें से आई थिंक कोई नहीं होना चाहिए, या तो क्वेश्चन आपका गलत होगा तो फिर आपका ये सबको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव भारतीय संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना दो केस माने जाते हैं, देखो बेरूबारी वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला प्रस्तावना अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम आता है उसमें 13 जजों की पीठ में से 11 बोलते हैं है, 2 बोलते नहीं है, तो हमसे नहीं है पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में से क्वेश्चन देखने को मिला था डायरेक्टली आपका। अगर खाद्य प्रसंस्करण पूछ रहा है तो इसमें 100%, LIC के लिए पूछेगा तो LIC के लिए 75% है। भारत में कपास के बाद आने वाले आधारित कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग पूछा गया है गाइस, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। भारत वनस्पति तेल विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयातक है, तो इंडिया अभी लेटेस्ट में दूसरा उपभोक्ता है और पहले नंबर पर आयातक। आयातक मतलब क्या होता है आपका? आयात मतलब बेचना, निर्यात मतलब खरीदना। ऑप्शन नंबर सी। ये थे गाइज आपके 40। तो मॉड्यूल एकदम ऐसा नहीं है कि आप जैसे पिछली बार देखा था गाइज, कुछ क्वेश्चंस में क्या था, डायरेक्ट पढ़े हुए क्वेश्चन थे। यहाँ पर कुछ क्या है, ऑप्शंस में भी आपको एक दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे ऐसे जिन पर डाउट रहता है आपका। तो यहाँ जीएस को थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल का बोला जाएगा। करंट अफेयर भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि करंट डायरेक्टली पूछ दिया। देखिए आप 60 वाला क्वेश्चन ही देख सकते हैं, या फिर करंट में और मार्गरेट अल्वा का वाला देख लो। अगला प्रश्न उत्तराखंड की देख लेते हैं। तो उत्तराखंड 61 से है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए? तो ये इजी क्वेश्चन था, नानक मत्ता। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति ने कब साइन किया है? 28 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त को लोकसभा में, उसके बाद 10 अगस्त को राज्यसभा में, 28 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा साइन होते। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के अस्वीकार कर दिया था? तो दीक्षित आयोग बनाया गया था इसके लिए। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण है? 30% आरक्षण। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न मेलों में कौन सा एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो राजकीय मेला घोषित किया गया है जागरा महोत्सव को। निम्न में कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है? हरगोविंद पंत हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, लाला इंद्रलाल भी हैं, दर्शन लाल पांडे नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो गाइज कब घोषित किया गया? 1988 में। भारत की पहली तरल दूरबीन एरीज देवस्थल में, सी ऑप्शन। निम्न में उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? पौड़ी से इसे स्टार्ट किया गया था। निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? एडवर्ड गार्डनर्स, डी ऑप्शन। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? देखो गोरखा आधिपत्य की बात चल रही है, 1676 के आसपास आपका आगमन हो गया था किसका? गुरु रामराय का। ए ऑप्शन काट दो। आई थिंक जो इसका आंसर होना चाहिए वो हरसेवक दास होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्योंकि इस टाइम पर एक गोलादीप प्रथा होती थी गाइज, और उस गोलादीप प्रथा में जो ये आपका गुरु राम राय दरबार है, इनके महंत को क्या करना पड़ा था? इस सजा को के लिए जाना पड़ा था। तो आई थिंक हरसेवक दास होना चाहिए, बट ऑप्शन रियल जो है वो आंसर की में पता चलेगा। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल सीटों की बात की गई है, तो कुल सीटें कितनी हैं? 22। ऑप्शन नंबर सी। हिमालय मसाला उद्यान, तो मसाला उद्यान जो है ये रानीखेत के अंदर बना है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नीति दर्रा चमोली में, माणा चमोली में, मुलिंगला नीलंगला सांगचोकला उत्तरकाशी में, तो डेबसा दर्रा नहीं है, डी ऑप्शन। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई पूछी गई थी, तो ये है 6861। ऑप्शन नंबर सी। कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत स्थित है? तो दूनागिरी पर्वत है गाइस चमोली जनपद के अंदर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगोत्री गंगा का उद्गम सही है, सतोपंथ बद्रीनाथ के पास है, मिलम गंगोत्री के उत्तर। देखो मिलम ग्लेशियर गलत हो गया, ये पिथौरागढ़ में पड़ेगा। बाकी भागीरथी खर्क ये बद्रीनाथ के पास चमोली में है, तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? ब्लू पाइन है, स्प्रूस भी मिलता है, देवदार भी मिलता है, भेंदी का वृक्ष नहीं मिलता। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक रामगंगा की सहायक नहीं है? तो ये भी देखो नहीं नहीं करके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ऐसा नहीं है उत्तराखंड के, डायरेक्टली आप इजीली कर सकते थे। देखो खो नदी के किनारे कोटद्वार है तो रामगंगा जा सकती है, कोसी है। गंगन और लिस्सर की बात करें
तो लिस्सर और दारमा जो है ना, ये नदियाँ बहती हैं आपकी कहाँ पर, पिथौरागढ़ में, और धौली गंगा की सहायक मानी जाती हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में यह भारत का पहला वृहत राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या कर दिया इन्होंने, देखो पहला राष्ट्रीय उद्यान तो ठीक है, तो वृहत राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या है, लेकिन एक अकॉर्डिंग सही भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आपका क्या है, एशिया का ये पहला नेशनल पार्क है, तो भारत का भी पहला नेशनल पार्क है, तो पहला नेशनल पार्क है तो वृहत्तम ऑलरेडी हो ही जाएगा आपका, तो ए ऑप्शन सही करोगे आप। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 है, ये बिल्कुल गलत। 520 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही करना पड़ेगा मुझे। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सी ऑप्शन। निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा व्यास घाटी को जोड़ता है, तो ये सीनला दर्रा, बी ऑप्शन। अगला है मीजोट्रॉपिस पेलिटा के संदर्भ में निम्न कथन को देखें। पहला, ये नीलगिरी की स्थानिक है, बिल्कुल गलत। जो ये मीजोट्रॉपिस पेलिटा है गाइज, ये एक औषधीय पौधा है और ये केवल मिलता है आपको हिमालयाज रेंज में, तो हिमालय में मिलेगा, तो नीलगिरी में नहीं है, पहला गलत हो गया। ये IUCN की रेड डाटा बुक में है, ये भी सही है। प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन की वजह से खतरे में है, ये भी सही है। तो केवल दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रण डीजल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला गाइज आपका देहरादून के अंदर है, दूसरा या तो काशीपुर होगा या हरिद्वार होगा ऑप्शन। अगला, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो बागेश्वर की जनसंख्या इन चारों में से कम है, वैसे तो रुद्रप्रयाग आएगा। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? अब यहाँ पर देखिए फिर से आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों है। होप मिशन जो है वो हेल्पिंग आउट पीपुल, ठीक है, ये तो सही है। होप मिशन रोजगार के लिए था, ठीक है, लेकिन होप का हिंदी देखते हो तो आशा है, लेकिन आशा को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आशा एक ऑलरेडी परियोजना है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर रोजगार प्रदान करने के लिए बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन बना हुआ है इंग्लिश में भी आशा, अगर वहाँ इंग्लिश वर्जन में होप दिया हुआ होता तो तब इसे करेक्ट कर सकते थे, लेकिन इंग्लिश में भी आशा ही लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब आयोग या तो रोजगार दे देगा या आशा देगा, लेकिन अगर वो आशा देता है तो क्वेश्चन हटने के चांसेज हैं, क्योंकि मिशन का नाम होप मिशन है आपका। निम्न में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता था 1515 में। निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी? जहांगीर ने। निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की? तो मुकुंदी लाल जी के द्वारा पैरवी की गई थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो कुमाऊं परिषद गलत है, क्योंकि 1916 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में बनी। हिमालय सेवा संघ 1938 के अंदर, गणदेश सेवा संघ भी कहते हैं जिसे। गढ़वाल जागृति संस्थान 1939, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो राम क्षेत्र गाइज अल्मोड़ा का पुराना नाम है, ए ऑप्शन। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? अब ये देखिए 93 को अगर मैं देखूं तो आपको बुक्स में मिलेगा लाखा मंडल मंदिर जो है ये किस शैली का मंदिर है? उत्तराखंड शैली का मंदिर है, और वो आपको ऑप्शन में मिल नहीं रही है। तो फिर से आपका ये क्वेश्चन या तो देखिए किसी बुक्स में होगा पर्टिकुलर है किसी शैली का, लेकिन अगर ज़्यादातर बुक्स की बात करूँ तो उत्तराखंड शैली में है, तो मे बी आंसर आप क्वेश्चन का आपका गलत हो। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? भीष्मचंद ने करवाया था। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की थी? पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था, ए ऑप्शन। चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज क्या कहलाता था? तो नकद जो होता था, चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज, गाइस जिसमें कूत हो सकता है आपका, नगद अनाज कूत या सिरती में से एक होगा, लेकिन नकद कर आपका सिरती कर भी होता था, लेकिन अनाज बोला है तो मे भी कूत होगा आपका। निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो महीपति शाह ने किया था, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो 3 को किया गया है, देहरादून, काशीपुर और ऋषिकेश को।
नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक 2021 में तीसरी रैंक थी उत्तराखंड की, 74 आई थिंक इसके अंदर 74 या 72 आपके पॉइंट मिले थे उत्तराखंड को। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? फिल्म उद्योग है, खनन है, पर्यटन है। जंगलात नहीं होगा, बी ऑप्शन। तो ये हैं आपके गाइज कंप्लीट 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पेपर को अगर मैं कंपैरिजन करूँ गाइज पिछली बार से आप इजी नहीं बोलोगे, पिछली बार से जो लेवल रखा गया है वो अच्छा लेवल है। इवन आप उत्तराखंड का भी बोलो तो ऑप्शन जो हैं कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके रखे गए हैं। ऐसा नहीं है डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पड़े हुए हैं और आप आंसर लगा सकते हो। तो आप अपने मार्क्स कमेंट करके बता सकते हो। किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।